लालू प्रसाद यादव हत्यारे हैं। लालू प्रसाद यादव बेशरम आदमी है। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कई लोगों की हत्या करवाई है। लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों की जान ली जब उसे मुख्यमंत्री बनना था। चारा घोटाला जिस वक्त किया उस वक्त उसने कई लोगों की जान ली और कई लोगों को उसने मरवा करके विलीन करवा दिया और आरोप किसी और व्यक्ति पर लगा दिया। ऐसा भाजपा सांसद रमा देवी ने अपने सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है। साथ साथ उसने ये भी आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे से मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द इंडिया गठबंधन टूटने वाला है और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं। पूरा मामला क्या है आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जिस प्रकार से लालू प्रसाद पर आरोप लगाए हैं रमा देवी ने, ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि राज्य सुप्रीमो पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा कि यह लोग बेशरम लोग हैं, ये नारी शक्ति को सम्मान नहीं देते हैं, यह पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। भाजपा सरकार में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने घोटाला किया हो। इस तरह की कई तरह की आरोप लगाते हुए मोतिहारी में इसने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से बात कही। शिवहर से सांसद और बड़ी भाजपा नेत्री रमा देवी ने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पति को लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मरवा दिया था। इसका जवाब देने के लिए रमा देवी काफी है। रमा देवी ने खुद को कहा कि ये हम काफी हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए और अपने पति के मृत्यु का बदला लेने के लिए। मोतिहारी की सीट जीत करके राजद को दिए थे और लालू प्रसाद समझते कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने चाल चली लेकिन जवाब देने के लिए हम काफी है, हम उसे जवाब देंगे किस प्रकार से उसने लोगों की हत्या करवाई मुख्यमंत्री बनने के लिए और कैसे वो बेशर्म आदमी है। वो यादव हो नहीं सकते हैं, वो यादव के नाम पर एक ढोंगा व्यक्ति है, उस यादव जाति को कलंकित कर दिया है, उस यादव जाति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई तरह के आरोप लालू प्रसाद पर लगे हैं। क्या वाकई में लालू प्रसाद आरोपी है? क्या वाकई में लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह के कारनामे किए हैं? जानते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि राज्य सुप्रीमो पर तंज कसते हुए आखिर क्यों ऐसी बातें कही कि वो बेशर्म हो गए हैं, नारी शक्ति को सम्मान नहीं देते हैं, यह पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं और भाजपा सरकार में अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने घोटाला किया हो। लेकिन राजद सरकार जब थी तो रोज घोटाला होती थी। रमा देवी ने कहा कि हम लोग दबने और डरने वाले नहीं हैं, इन्हें नारी शक्ति की ताकत का पता नहीं है, हम इसे दिखाएंगे नारी शक्ति क्या होती है और नारी शक्ति का सम्मान जिस प्रकार से बीजेपी में मिलता है हर एक जगह मिलेगी। इसका भी उसने ठोस तरीके से पूरी तरह से विस्तारित रूप से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से लगातार करीब 30-35 सालों में घोटाला होते हुए दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं रमा देवी की बातें भी सही है और रमा देवी जो कह रही है उसकी बातें में जान है। आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से घोटाला हुआ बिहार में, किस प्रकार से चारा घोटाला हो या सृजन घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, कहीं ना कहीं इन तमाम मामले में यही लोग शामिल है जिस पर इसने आरोप लगाया है। और साथ साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच भेदभाव को बताया है, इसे भी हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों ऐसा इसने कहा है, रमा देवी ने ऐसा क्यों कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ये डिसाइड किया गया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 28 पार्टियों को एकत्रित किया। 28 पार्टियों को एकत्रित करके ये निर्धारित किया कि उसका संचालन करेंगे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार संचालन करके बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे देंगे और प्रधानमंत्री का पद जो इंडी अलायंस के है उसमें नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन जैसे ही इसकी बैठक शुरू हुई, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, बहुत जगह बैठक हुई, उस बैठक के बाद देखा गया कि नीतीश कुमार को उस पार्टी का जो संचालक था उस पद से हटा दिया गया और पूरे
पूरे पार्टी को हाई से कर लिया राहुल गांधी ने। और जब से राहुल गांधी ने पूरे पार्टी को हाई से किया, इंडी अलायंस को हाई से किया, उसके बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि अब इंडी अलायंस में हमारा कोई स्थान नहीं है। इंडी अलायंस हमारा एक चेहरा देख करके लोगों को एकत्रित कर चुके हैं और उसके बाद हमें एक मोहरा बना करके हमें हटाने की प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन वो कभी भी इस पार्टी से हट सकते हैं। और जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएंगे उसके बाद आप वाकई में देखिएगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसलिए रमा देवी ने पूरी तरह से दावा करते हुए यह कह दिया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जिस प्रकार से एक दूसरे से मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी है और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ऐसा वाकई में हो सकता है, क्योंकि जब से आपने देखा है नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से लोग जानने लगे हैं। आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बार बार पार्टी बदल लेते थे और बार बार अपनी पार्टी को इस पार्टी से उस पार्टी में ले जाया करते थे। और आज भी ऐसे ही मुकाम पर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अब इंडी अलायंस के लोग हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं दे सकते हैं अगर जीत भी जाते हैं तो उसने सोचा कि हमारी अब जो बची हुई जिंदगी है राजनीति की, उस जिंदगी में हमें सम्मान पूर्वक जिंदगी मिले। और इसलिए उसने सोचा कि अगर हम बीजेपी में दोबारा शामिल हो जाएंगे तो शायद हमें प्रधानमंत्री पद तो नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जरूर मिल जाएगा। और अगर हम इंडी अलायंस में रहते हैं तो हमें मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलने वाला है। और इसलिए वो बीजेपी की ओर पूरी तरह से आस लगाए हुए हैं कि बीजेपी हमें किसी भी तरीके से अपने साथ ले ले, जिससे कि हम उस पार्टी में सट जाएंगे तो शायद प्रधानमंत्री नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। और अगर हम इंडी अलायंस में रहते हैं तो हमने पहले ही कह दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसे लड़ा जाएगा। तो साफ है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे चुके हैं। अब वो बने ना बने वो बाद की बात है, लेकिन उसे मिल चुकी है। इसी बात को देखते हुए ये तमाम तरह की बातें सामने आई है और ये तमाम तरह की बातें हो रही है। और इसी बात से अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच भेदभाव शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इंडी अलायंस को हाईजैक किया उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की भी अहम भूमिका थी। लालू प्रसाद भी बहुत बड़े खेल खेले हैं और इसीलिए लालू प्रसाद को बेशर्म, हत्यारे, कई तरह के आरोप इस पर रमा देवी ने लगाया है। दरअसल सांसद रमा देवी ने जातीय गणना के आंकड़े में फर्जीवाड़े के भी खिलाफ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई थी और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू प्रसाद को जम करके हमला बोला। कहा कि जेल में जाओ, जेल से आओ, बेल पे आओ और बेशर्म इंसान को शर्म नहीं लगता है। सारे राक्षसों का अंत करने के लिए रमा देवी काफी है। जातीय जनगणना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा रमा देवी ने कहा कि जातीय गणना के आंकड़े में फर्जीवाड़ा किया गया है। कई जाति के आंकड़े को कम करके दिखाया गया है केवल राजनीतिक लाभ पाने के लिए। आनन फानन में महागठबंधन सरकार ने ऐसा रिपोर्ट पब्लिश कर दिया जिससे कि सिर्फ ये स्पष्ट हो सके कि यादव जाति की जनसंख्या अधिक है और यादव जाति की जनसंख्या अधिक होने के कारण यादव जाति के लोग वोट जो है वो सिर्फ लालू प्रसाद के लोगों को देंगे, यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी से जो सीएम पद के लिए खड़े होंगे उसको वोट मिलेंगे। इसीलिए इसमें फर्जीवाड़े की जो है आरोप लगाई जाती है, क्योंकि यादव की जनसंख्या सबसे अधिक बताई गई है, जैसे कि पासवान की जनसंख्या, उसके बाद और कुर्मी की जनसंख्या, कई तरह की फर्जीवाड़े की जो आंकड़े सामने दिखाई दिए हैं। इसमें कई तरह से आरोप लगाए हैं रमा देवी ने और ये आरोप सिद्ध भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से दावा करते हुए इस तरह के आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में लालू प्रसाद इस तरह के व्यक्ति है, मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों की हत्या करवाते हैं, या फिर इस तरह से विषम लोग हैं जो जेल जाते हैं, आते हैं बेल पे और तरह तरह की कार्य करते हैं? अपना जो राय है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।